हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के प्रकार। ये लोकतंत्र जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं, जैसे कि एक प्रत्यक्ष होता है, एक प्रत्यक्ष होता है, यानी कि एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट। अब जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके कई पार्ट हैं, जैसे कि दो पार्ट हैं यहाँ पर। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है वो छोटे देशों के लिए होता है, जैसे स्विट्जरलैंड में जो है वो प्रत्यक्ष है, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का रूल फॉलो होता है। अब स्विट्जरलैंड यानी कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो केवल 1 साल के लिए होते हैं, यानी कि हम लिख देते हैं SWISS स्विट्जरलैंड में जो 1 साल के लिए प्रेसिडेंट होते हैं, फर्स्ट 1 साल, और प्राइम मिनिस्टर वो छोटे देशों के लिए होता है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे कि कोई भी कानून अगर बनाना तो जनता ही बनाएगी। अब भारत में इतनी पॉपुलेशन है कि अगर संसद में घुसा दी तो पूरा संसद भर जाएगा, तो ये बड़े देशों के लिए ठीक नहीं रहता है। ये केवल छोटे देशों के लिए, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, वेटिकन सिटी हो गया, यहाँ पर ये सब फॉलो किया जा सकता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होता है इसे हम रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं इंग्लिश में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है ये दो प्रकार के होता है, एक अध्यात्मक यानी कि प्रेसिडेंटियल, और एक संसदीय एवं पार्लियामेंट्री। अब जो ये अध्यात्मक है इसके लिए प्रेसिडेंटियल होता है। प्रेसिडेंटियल में दो पार्ट होते हैं, एक फॉर्मल एक रियल। फॉर्मल और रियल, फॉर्मल मतलब होता है एक दिखावे के लिए कोई पद होता है, जैसे कि भारत में जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो फॉर्मल रूप में मतलब दिखावे के रूप में है प्रेसिडेंट हैं, और रियल रूप में जैसे प्रधानमंत्री सभी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, पर फॉर्मल और रियल दोनों का मेल किया जाए तो प्रेसिडेंट बनता है। जैसे कि यूएसए में जो बाइडेन जी हैं वहाँ पर जो है प्रेसिडेंटियल रूल लागू होता है, अध्यात्मक, यानी कि फॉर्मल रियल दोनों एक ही होते हैं। और संसदीय यानी पार्लियामेंट्री जो होता है इसमें फॉर्मल जैसे कि राष्ट्रपति अलग और रियल में प्राइम मिनिस्टर ये अलग होते हैं। अब जैसे कि यूके में, जैसे इंग्लैंड में देखिए, वहाँ पर जो महारानी होती हैं वहाँ पर महारानी को फॉर्मल के रूप में रखा जाता है, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहाँ के रियल में रूप में, मतलब कि जो इंग्लैंड है वो एक राजतंत्र को भी फॉलो करता है और एक डेमोक्रेसी को भी फॉलो करता है। वो बड़ी खूबसूरत तरीके से अपने को बनाया है, और ये दोनों रूल जो हैं हम वहाँ इंग्लैंड से ही लाए हैं, यानी फॉर्मल रूप में प्रेसिडेंट और रियल रूप में पीएम प्राइम मिनिस्टर को हम रखते हैं। अब भारत क्या है, भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कौन सा लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कौन से संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री में आता है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री में जो आते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जैसे हमारे यहाँ से सांसद चुन के जाते हैं, जैसे कि 10 लाख या 15 लाख जैसे भी पॉपुलेशन होगी किसी भी जिले की, तो उस हिसाब से सांसद चुनकर जाते हैं, और वो सांसद जो है प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। वो अलग बात है कि 545 होंगे, 543 होंगे संसद में, वो अलग बात है, उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। पर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल रूप में ही होते हैं। अब हम जानेंगे लोकतंत्र की स्थापना यानी कि पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अब जानते हैं कि हमें लगता है कि दुनिया में दो ही चीज़ कम समझ में आती है, एक पत्नी का दिमाग और दूसरा चीज़ की पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के स्तंभ। अब ये कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है और ये मीडिया क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर समझ में क्यों नहीं आती, और बढ़िया से समझाएंगे। जैसे जाता है विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, इसे इंग्लिश में कहते हैं। अब विधायिका में जो एमपी एमएलए होते हैं ये कानून बनाते हैं देश के लिए। अब कोई भी कानून जैसे सीएए हो गया, ये कानून कहाँ बनता है, ये विधायिका यानी कि एमपी एमएलए लोग ये बनाते हैं कानून। अब कार्यपालिका क्या कहलाती है, कार्यपालिका जो होता है एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में कहते हैं। कार्यपालिका में क्या आते हैं, मिनिस्टर यानी ऑफिसर। मिनिस्टर लोग को चुनाव से फुर्सत नहीं होता, इसलिए वो अपना काम किसे देते हैं, अधिकारी लोग को, डीएम एसपी ये लोग करते हैं। अब ये कानून बनाएंगे, ये कानून उसे फॉलो कराएंगे। अब अगर कोई कानून नहीं फॉलो कर रहा है, कोई उसे भी उसका विरोध कर रहा है, तो न्यायपालिका है, जुडिशरी में आता है कोर्ट, यानी कि जो जज होते हैं
ये लोग उस कानून को फॉलो कराते हैं, मतलब उसे सज़ा देने का काम करते हैं। अब इन तीनों पर नज़र जो रखता है वो है मीडिया। हालांकि आजकल मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, पत्रकारिता यानी कि मीडिया जो है वो इन तीनों पर नज़र रखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहे हैं वो चीज़ जनता के बीच में वो मीडिया लाकर दिखाता है कि ये न्यायपालिका गलत है, कि कार्यपालिका गलत है, ये विधायिका गलत है। अब जो कार्यपालिका है और विधायिका क्या है, इसमें हम ये जानेंगे कि इसमें बड़ा कौन है या न्यायपालिका में बड़ा कौन है। अब जो कार्यपालिका होता है और विधायिका जो, जैसे कि अभी कार्यपालिका में जो मिनिस्टर या होते हैं, अगर इन्होंने कोई गलती कर दी है, कोई कानून ये बनाए, ये फॉलो नहीं कराए, जनता के सामने नहीं लेकर गए, तो विधायिका जो होती है, जैसे संसद में जो बहस चलती है, तो वहाँ पर इनसे ये प्रश्न पूछा जाता है, तो वहाँ पर इनको लपेट लिया जाता है कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर कोई एक लोग है, एक मिनिस्टर है, तो उससे राष्ट्रपति बात करता है, अगर कई लोग हैं तो वहाँ पर संसद में बहस चलती है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो कार्यपालिका है वो कार्यपालिका इसके अंदर में आता है, किसके, विधायिका के, यानी कि विधायिका यहाँ पर देखा जाए बड़ा है और कार्यपालिका इसके अंडर में रहकर काम करता है। तो बस आज के लिए इसी पर, और अगला वीडियो हम कल शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।